उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी जीआईसी लेक्चरर और डी ट्रिपल एसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा जल्दी चलेगी, यानी कि मैं सवालों को जल्दी से पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ऐसे शायर हैं जिन्होंने फ़ारसी और उर्दू के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु ज़बान में इनका तखल्लुस होता था तर्कुमान, और फ़ारसी में इनका तखल्लुस होता था मानी, और उर्दू में कुतुब शाह। ये एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने लगभग 17 तखल्लुस, सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया कुली कुतुब शाह ने। अगला सवाल ये है, अगले सवाल पे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, तो इससे मुताल्लिक जितने भी उर्दू में पहला है उन सबको मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू का पहला शायर कौन है तो अमीर खुसरो। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है तो सबरस है। सबरस के मुसन्निफ मुल्ला वजह को पहला रुबाई गोभी कहा जाता है। पहली शायरा पूछे तो महालका चंदाबाई। और उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है तो मुकद्दमे शेर व शायरी हाल ही की किताब है। कौमी शायरी का बानी किसे कहते हैं, नज़ीर अकबर आबादी को कौमी शायर भी कहा जाता है। सवानह निगारी का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इन्होंने बहुत ही अहम 3 सवानें लिखी। किसकी, एक तो लिखी इन्होंने शेख सादी की जिसका नाम हयात सादी रखा, उसके बाद यादगार गालिब लिखी जो कि मिर्ज़ा सदुल्ला खां गालिब की थी। इसके अलावा इन्होंने हयात जावेद भी सवाने हयात लिखी। हयात जावेद ये सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है जो कि तसनीफ़ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तज़किरा की पहली किताब कौन सी है तो नुकातुश शोरा है। किसकी है, नुकातुश शोरा ये मीर तकी मीर की है। पहले मुअर्रिख उर्दू में कौन माने जाते हैं, राम बाबू सक्सेना। कुरान पाक का पहला जो उर्दू में तर्जुमा किया था किसने, शाह अब्दुल कादिर ने। और जदीद नस्र के बानी कौन है, मिर्ज़ा गालिब। पहले सूफ़ी शायर ख्वाजा मीरदर्द। पहला ग्रामर निगार तो इंशाअल्लाह खां इंशा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने रानी कैद की कहानी लिखी थी ना इंशाअल्लाह खां इंशा, वही पहले ग्रामर निगार यानी कि उर्दू की पहली कवायद की किताब इंशाअल्लाह खां इंशा ने ही लिखी जिसका नाम था दरियाए लताफ़त। पहली नावल निगार खातून कौन थी तो रशीदतुन निसा थी। अब पहला नावल कौन है तो मिरतुल उरूस है। मिरतुल उरूस किसका नावल है तो मिरतुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का है। पहला अफसानी मजमुआ जो है वो सोज़े वतन है। सोज़े वतन में जो पहला अफसाना है वो दुनिया का अनमोल रत्न है। अब हम कह सकते हैं कि दुनिया का अनमोल रत्न उर्दू का पहला अफसाना है। किसका है तो मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद का जो ये अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन 1908 में लिखा गया था। इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ही ज़्यादा थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के किस अफसाने मजमुए को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था तो वो था सोज़े वतन। पहली मतबा किताब जो है वो इंजील है। पहली जो मसनवी है वो कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है। उर्दू की पहली मसनवी का एजाज़ इस मसनवी को हासिल है। पहली साहिब दीवान शायरा, अब देखिए पहले साहिब दीवान शायर तो कुली कुतुब शाह हैं, लेकिन पहली साहिब दीवान शायरा कौन है तो महलका चंदाबाई हैं। जदीद नज़्म के बानी जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। फितरी शायरी के बानी तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। जदीद मुशायरे का बानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिन्होंने आब हयात लिखी थी 1880 में। पहले तज़किरा निगार कौन है तो मीर तकी मीर हैं। नुकातो शुरा इनका पहला तज़किरा है। जदीद गज़ल के बानी हसरत मुहानी ने एक रिसाला भी निकाला जिसका नाम था उर्दू मुअल्ला। ठीक है, चलिए खतूत निगारी के बानी कौन है तो रजब अली बेग सुरूर। इंसाए सुरूर इनका खतूत का मजमुआ है, रजब अली बेग सुरूर का। ठीक है, रजब सुरूर की एक किताब है, कौन सी किताब है जो कि लिखी गई है कानपुर में, क्या नाम है फसाने अजायब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अखबार जो है वो जामे जहां नुमा है। ठीक है, पहला कसीदा गो फजली को माना जाता है और मरसिया गो पहले ये भी फजली माने जाते हैं। पहली ग्रामर जो है वो दरिया लताफ़त, मैंने अभी बताया था दरिया लताफ़त किसने लिखी तो
इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी। पहला नावल निगार डेटू नज़ीर अहमद, इनकी पहली नावल मिरतुल उरूस। पहले अफसाना निगार मैंने अभी बताया, इनका अफसाना जो था वो दुनिया का अनमोल रतन, ये पहला अफसाना था। किसका? प्रेमचंद का। पहला मज़ाहिया निगार रतन नाज सरसर, सऊदी अरब का पहला उर्दू शायर नईम हामिद अली। बच्चों का शायर किसे माना जाता है? तो इस्माइल मिर्ठी को। पहला हिंदू शायर जिन्होंने उर्दू में लिखा तामदेव थे, ठीक है। पहला ड्रामा जो लिखा गया वो था इंद्र सभा। किसने लिखा था? अमानत लखनवी ने, ठीक है। उर्दू की तवील तरीन जो नज़्म है वो मद्दु जज़र इस्लाम है, जो कि मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। मुसद्दस हाली जो लिखी थी वो सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर हाली ने लिखी थी, और सर सैयद को इस बात का हमेशा फ़ख्र रहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर क़यामत के दिन महशर के रोज़ खुदा मुझसे पूछेगा कि सर सैयद तुमने क्या किया, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। तो मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम उर्दू की तवील तरीन मुसद्दस है। पहला सफ़रनामा जो लिखा था वो यूसुफ खां कंबल पोस ने लिखा था, अजायबात फ़रंग के नाम से। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म थी हिमालय, और उर्दू की पहली दास्तान सबरस मुल्ला वजही की। पहला जासूसी नावल निगार ज़फ़र ज़ैदी। पहले मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान। और पहला ड्रामा तो मैंने आपको बता दिया था, इंद्र सभा। चलिए, गुबारे ख़ातिर के ख़ुतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसके लिए लिखे, किसके नाम लिखे? तो देखिए, गुबारे ख़ातिर जो है ये जेल में लिखा गया नावल, ये ख़ुतूत का मजमूआ था, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, और ये इन्होंने लिखा था अपने दोस्त हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी को। तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला ऑप्शन है सही है। अगला सवाल ये है कि ऊदे हिंदी क्या है? तो ऊदे हिंदी भी ख़ुतूत का मजमूआ है। किसके? गालिब के। गालिब की ख़ुतूत का मजमूआ एक और है, कौन? उर्दूए मुअल्ला। देखिए, उर्दूए मुअल्ला ये रिसाला अगर आपसे पूछे तो उर्दूए मुअल्ला रिसाला ये हसरत मोहानी का है, लेकिन ख़ुतूत का मजमूआ पूछे तो ये गालिब का है। दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद किसने डाली? तो शिबली नोमानी ने हमारे आज़मगढ़ में डाली थी। मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? अब देखिए, जो उनका ठंडा गोश्त था इस पर फहश निगारी का मुकदमा चला। मंटू के अफसाने आप लोग जानते हैं, नया कानून, हतक, ठीक है, नारा वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा टूबा टेक सिंह जो कि तकसीम हिंदो पाक पर मबनी अफसाना है, इनका बहुत ही मशहूर अफसाना है। अगला सवाल जो है, इनमें से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाना से है? चलिए, अफसाना यादों की बारात ये तो आपकी खुद नविश्त है, तो यादों की बारात जोश की खुद नविश्त है, तो इसका ताल्लुक़ अफसाने से नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वारदात, दानाओ दवाम, पतझड़ की आवाज़, ये जो सभी ज़ुमरे हैं ये आपके अफसाने के हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया? तो देखिए, मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू की पैदाइश नवाहे दिल्ली में, दिल्ली और आसपास हुई। अब देखिए, उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक जो अहम नज़रियात हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसका मानना है? नसरुद्दीन हाशमी का। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, महमूद शिरानी कह रहे हैं। उर्दू नवाहे दिल्ली की बोलियों से निकली, ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। ये नज़रिया सबसे ज़्यादा अथेंटिक माना जाता है। उर्दू हरियाणवी से निकली, ये किसका है? तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का है। उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ, ये कौन कह रहे हैं? सैयद सुलेमान नदवी कह रहे हैं। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, ये डॉक्टर बुखारी का मानना है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, अक्सर पूछा जाता है, किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। उर्दू खड़ी बोली से निकली है, किसका? शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया। उर्दू मगधी से निकली, अख्तर उर्रियनवी का नज़रिया है। और उर्दू दिल्ली की ज़बान है, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी से गुरेज किया गया? तो रानी केतकी की जो कहानी है इसको खालिस हिंदी में लिखने का दावा किया गया है, ठीक है। अरबी और फ़ारसी से इसमें गुरेज किया गया, तो रानी केतकी की कहानी यहाँ पे इंशाअल्लाह खां इंसा का दास्तान है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी?
तो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी 1936 में। इसकी सदारत किसने की थी? तो इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो उनके कोटेशन के तौर पे मशहूर है कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाब बाकी हैं, ये क्या है? ख्वाब बाकी हैं, ये खुद नविश्ता है किसकी? तो आल अहमद सुरूर की। आगे बढ़ें। कौन सा बयान दुरुस्त है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। यहाँ पे हमारी शायरी लिखा है, यहाँ पे हमारी शायरी की इज्जत लिखा है, यहाँ पे गज़ल उर्दू ज़बान की लिखा है। लेकिन जो सही कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का वो क्या है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये कौल किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक और कौल है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। एक और कौल इनका गज़ल के मुताल्लिक़ है कि शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन सबसे पहले गज़ल की तरफ जाता है। गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम नज़रियात मैंने एक वीडियो में डिस्कस की है, आप लोग उस वीडियो को सर्च करके ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन की पहली तबज़ात मसनवी कौन सी है? तो कुतुब मुश्तरी है, जो कि पहली तबज़ात है, ठीक है, खुद से लिखी गई है, यानी कि अपने दिमाग की उपज है। लेकिन उर्दू की पहली मसनवी आपसे पूछा जाए तो पदम राव है, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। अगला सवाल जो है वो सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। अयामा ये किसका है? ये नाविल है, किसका? अब्दुल हलीम शरर का? नहीं, ये जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरे आसन पे गौर कीजिए। ये मजालिसुन निसा जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, तो यही जोड़ा सही है। बेवा तो आपका उसका है, प्रेमचंद जी का है, तो इसलिए बेवा भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मजालिसुन निसा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो सही होगा। अगला सवाल है कि किस ज़ुमरे में ज़मानी तरतीब सही है? अब देखिए सबरस लिख के मुल्ला वजही ने, पहली ये आपकी नसरी किताब है, तो इसलिए सबरस हमारे पहले नंबर पे आएगा। यहाँ पे बागो बहार पहले नंबर पे, ये गलत हो गया। फसाने अजायब है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें और इसमें हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे सबरस के बाद बागो बहार आ गई। बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत लिखी गई और ये फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में बना था। लेकिन यहाँ पे महर अफरोज़ दिलबर ये जो है वो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब है, और मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन जो हैं वो मीर अमन से पहले के हैं, इसलिए बागो बहार नहीं, पहले महर अफरोज़ दिलबर होगी, उसके बाद बागो बहार होगी, उसके बाद फसाने अजायब होगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है ज़मानी तरतीब के लिहाज से सही है। कौन सा कौल हकीकत पर मबनी है? नज़ीर अकबर आबादी फ़लसफ़ी शायर है? नहीं, नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर। फ़ानी तंज़ो नज़्ज़ा के मशहूर शायर है? नहीं, फ़ानी को तो यासियात का इमाम कहा जाता है, ठीक है। इकबाल फ़लसफ़ी शायर है, सही बात है, ठीक है। इकबाल जो है इनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है, शायर मशरिक़ कहा जाता है, फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो कौल है वो हकीकत पर मबनी है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत मशहूर शेर है, 1000 बार आप लोगों ने सुना होगा। किसका है? जिगर मुरादाबादी का है। गालिब शिकन का मुसन्निफ़ कौन है? गालिब शिकन के मुसन्निफ़ जो है यास यगाना चंगेज़ी। यास यगाना चंगेज़ी वैसे तो गालिब के हम असर नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं किस बात की गालिब से खुन्नस थी, इन्होंने गालिब के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा और इन्होंने गालिब शिकन एक तसनीफ़ भी लिखी। तो यास यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन भी कहा जाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये जो शेर है किस शायर का है? तो मोहम्मद अली जौहर का है। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल है? तो इसमें सनत तलमी। जब कभी भी किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़या या फिर मशहूर किस्से की तरफ इशारा हो तो उसमें सनत तलमी होता है। जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इस शेर में निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस शेर में भी सनत
तलमी है। सिंधु तलमी का एक शेर आप कमेंट में पेश कीजिए। अगला सवाल कि ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता कौन है? तो 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उर्दू में। किसे किसे? सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को, अली सरदार जाफरी को, फिर कुरतुलैन हैदर को, उसके बाद शहरयार को। तो शहरयार ऑप्शन में, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि आग का दरिया किस तकनीक में लिखा हुआ नाविल है? तो शऊर की रौ तकनीक में लिखा हुआ नाविल आग का दरिया है। किसका है? तो कुरतुलैन हैदर का है। उसके बाद इकबाल की नज़म में मजद कुर्तुबा किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो ये मजमूए कलाम में शामिल है बाले जिब्रील में। ठीक है, ज़रब कलीम बागे दरा ये भी मजमूए कलाम है इकबाल के। चलिए, सही जोड़ा कौन सा है? शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? तो शायर बेदिमाग और खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, कुनूती शायर और रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म, ये सभी अलक़ाब किसके हैं? तो ये सभी अलक़ाब मीर तकी मीर के हैं। तो इसलिए ये वाला कौल गलत हो गया। क्या हैवान ज़रीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी को कहा जाता है? नहीं, रशीद अहमद सिद्दीकी को नहीं, बल्कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को हैवान ज़रीफ़। तो हैवान ज़रीफ़ कौन हो गया? गालिब। तो यहाँ पे ये वाला कौल भी गलत हो गया। नीम गज़ल नीम वैशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है? तो आल अहमद सरूर का है, लेकिन यहाँ पे आज़ाद लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? मुदल्लल मद्दाही, ये शिबली नोमानी का लक़ब है। शेरुल अज़म, सीरतुन नबी, उसके बाद अल मामून, अल ग़ज़ाली, मुअज़्ज़न निसो दबीर, ये सभी इनकी तसानीफ़ है। सीरतुन नबी इनकी आखिरी तसनीफ़ है जो कि 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसकी 2 जिल्दें ही इन्होंने लिखा था। किसने? शिबली नुमानी ने। बाकी की 4 जिल्दें किसने मुकम्मल की? सैयद सुलेमान नदवी ने। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अफसानवी मजमूआ प्रेमचंद का नहीं है? ज़ादे राह, वारदात, आखिरी तोहफ़ा ये है, लेकिन नज़ारे ये प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है? बाले जिब्रील बिल्कुल है इकबाल का, ज़रब कलीम भी है, बागे दरा भी है, लेकिन जुनून हिकमत बाल ये इकबाल का नहीं है। हयात जावेद ये किसकी हालात पर मबनी किताब है? सर सैयद अहमद ख़ां के हयात पर मबनी है, और ये किसकी तसनीफ़ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। लेसाज भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, लेसाज भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कारगर शीशा गरी का, ये जो शेर है किसका है? तो आपने अभी देखा मीर तकी मीर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया? तो जो हिंद आरियाई ज़बान है इसी से हमारी उर्दू ज़बान निकली है, और ये 3 दौरों पर माहिरीन लिसानियात ने इसे तकसीम किया। तीनों दौर मैं आपको बता दूँ। तो पहला दौर जो है वो वस्ती प्राकृत का पहला दौर 3री सदी कब्ल मसीह, यानी कि ईसा मसीह की पैदाइश से 300 साल पहले का जो दौर है। इस दौर की वस्ती प्राकृत ज़बानों में अशोक प्राकृत, गांधारी, पाली, इब्तिदाई, अवध, मागधी वगैरह आम है। जो दूसरा दौर है जिसको वस्ता दौर भी कहते हैं, ये 200 AD यानी कि ईसा मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले और 700 ईस्वी तक का ज़माना है। इस दौर में नया प्राकृत, अवध, मागधी, ड्रामाई प्राकृतें, महाराष्ट्री, मागधी, सोरसेनी वगैरह हैं। आखिरी दौर है। ठीक है, तो ये जो है 700 से 1500 ईस्वी तक का ज़माना है। इस दौर में मुख्तलिफ अबरन ज़बानें ज़हूर पजीर हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हिंद आरियाई ज़बानों को कितने दौर में तकसीम किया गया? तो 3। तो सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? तो लाजवंती का। लाजवंती का जो पति रहता है शौहर, वो सुंदरलाल होता है अफसाने में। ये किसका है? तो राजन सिंह बेदी का है। ठीक है, ठंडा गोश्त और हतक किसका है? तो ठंडा गोश्त और हतक ये सादत हसन मंटू का है। ज़िंदगी के मोड़ पर कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल जो है, चेहरा किस सिन्फ का जुज़ है? तो सिन्फ सुखन का जुज़ है मरसिया का। मरसिया का चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, बैन वगैरह जो है ये मरसिया का जुज़ है।
टोटल 8 जुज़ होते हैं। अवध अखबार में किस नावल की इशाअत किस्तवार होती थी? तो जो फसाने आज़ाद है पंडित रतन नाथ सरशार का, ये अवध अखबार में ही शाये होता था किस्तवार। उमराव जान अदा ये किसका है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है। मिरतुल उरूस ये किसका है? तो नज़ीर अहमद का है। और शरीफ ज़ादा ये भी रुसवा जी का नावल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तू की जो तसनीफ़ है पोएटिक्स, इसका उर्दू में तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया? तो जमील जालबी ने किया। उर्दू किससे निकली है? तो उर्दू तो खड़ी बोली से निकली है। हालांकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि ब्रज भाषा से निकली, लेकिन सही जो नज़रिया वो ये है कि उर्दू जो निकली है वो खड़ी बोली से निकली है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर के। अगला सवाल ये कि सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल है? तो इसमें तजनीस ताम है। तजनीस ताम क्या होता है? एक ही लफ्ज़ उच्चारण के लिहाज से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से सेम लफ्ज़ होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है, तो उसको हम से तजनीस ताम कहते हैं। जैसे हिंदी में यमक अलंकार होता है ना, वैसे उर्दू में तजनीस ताम होता है। चलिए, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? तो अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, टेढ़ी लकीर इसमत चुगताई का, कुरतुल नज़र का, आग का दरिया, ठंडा गोश्त सत्सन मंटू का है। आगे बढ़ें। सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? तो सुखनदान फ़ारस, आब हयात, नरंगे ख्याल, ये सभी तसानीफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अगला सवाल कि फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? अब यहाँ पे इसका जवाब मैं आपको बताऊँ इससे पहले गालिबियात पर मबनी कुछ अहम किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके मुसन्निफ़। ठीक है, चलिए। तफ़हीम गालिब शमसुर रहमान फ़ारूकी की है। रमूज़ गालिब ज्ञानचंद जैन की है। गालिब शख्स और शायर मजनू गोरखपुरी की है। गालिब की जमालियात ये सैयद अब्बास जलालपुरी की है। असरार गालिब ये किसकी है? तो ये असरार गालिब सैयद कुदरतुल्लाह की है। गालिब अहवाल व आसार ये हनीफ नकवी की है। उसके बाद गालिब की शख्सियत और शायरी रशीद अहमद सिद्दीकी की है। गालिब बहैसियत मुहक्किक ये काजी अब्दुल वदूद की है। उसके बाद गालिब शायर मकतूब नगार ये नूरुल हसन नकवी की किताब है। गालिब के फ़न अज़मत गालिब ये अब्दुल गनी की है। इंशाए गालिब ये रशीद हसन ख़ां की है। फ़साने गालिब, गुफ्तार गालिब और रमूज़ गालिब ये मालिक राम की है। गालिब शनासी ये जो अंसारी की है। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। फ़लसफ़ा कलाम गालिब ये किसकी है? तो ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। चलिए, रिसाला मखज़न के मुदीर कौन है? तो रिसाला मखज़न के मुदीर मैं बताऊं इससे पहले उर्दू के कुछ अहम रिसालों को आप लोग देख लीजिए। चलिए, उर्दू का पहला अखबार उर्दू अखबार है जिसके मुदीर मौलवी मोहम्मद बाकिर हैं। 1887 में अब्दुल हलीम शरर ने मशहूर रिसाला दिलगुदाज जारी किया था। दिलगुदाज 1887 में किसने जारी किया? अब्दुल हलीम शरर ने। 1926 तक ये छपता रहा। अवध पंच लंदन पंच की तर्ज पर उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्त रोज़ा था जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया था। मुरक्के आलम रिसाला मोहम्मद अली तबीब ने जारी किया था। रियाजुल अखबार फितना और इतरे फितना रिसाली ये रियाज खैराबादी ने जारी किया था। मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता जाकर अंग्रेज़ी अखबार कामरेड 1919 में जारी किया। इसके अलावा वो हमदर्द उर्दू में पहला टाइप होने वाला जो ड्रामा वो था अखबार हमदर्द, वो भी मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। ठीक है, ज़मींदार लाहौर से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान निकालते थे। इसके अलावा निगार जो है नियाज़ फ़तेहपुरी का है। मुआसिर पटना से निकलता था, काजी अब्दुल वदूद का है। इसमत तमद्दुन और सहेली ये राशिदुल खैरी के हैं। उर्दू मोहल्ला अलीगढ़ से निकलता था। 1903 में हज़रत मोहानी निकलते। तज़किरतुस सोरा भी 1914 में हज़रत मोहानी निकलते। कहकशां इम्तियाज़ अली ताज का है। फूल भी इम्तियाज़ अली ताज का है। इमरोज़ ये फैज़ अहमद फैज़ का है। उसके बाद अल हिलाल अल बलाग अबुल कलाम आज़ाद का है। तहरीक मालिक राम का है।
सिद्क जदीद अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। मुनादी दिल्ली से निकलता था, ख्वाजा हसन निज़ामी निकालते थे, साथी ये शाहिद अहमद देलवी निकालते थे, दावत ये मोहम्मद असलम निकालते थे। तो उर्दू के कुछ अहम रिसाले या अखबार भी आपने देख लिए। अब हम इस सवाल पे आते हैं, रिसाला मखज़न के मुदीर कौन है? तो काजी अब्दुल कादिर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हिज्ब में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करे या बहुत घटा कर या बहुत ज़्यादा बढ़ा कर पेश करने को क्या कहते हैं? तो सेनते मुबालगा कहते हैं। जैसे रोया गम हुसैन में यारों में इस कदर चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर, इस शेर में सेनते मुबालगा है, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज़्यादा घटा के बहुत ज़्यादा बुराई की जाए तो वो होता है सेनते मुबालगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ऑल परफ्यूम ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन माई लिटिल हैंड। हैमलेट ड्रामा का ये कोटेशन है, किसका है? शेक्सपियर का। इसमें भी आपका जो है वो हाइपरबल यानी कि सेनते मुबालगा ही है। चलिए आगे बढ़ें। उस सेनात को क्या कहते हैं? जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है तो उसको कहते हैं सेनते तनसीकुस सिफात। तनसीकुस सिफात वो सेनत होती है जिसमें किसी शख्स या चीज़ की सिफात को, खूबी को यके बाद दीगर बयान किया जाता है। इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ़ की खसूसियत है? तो इजाज़ो इख्तिसार जो है वो गज़ल की खसूसियत है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ मशगला की जमा मशागिल होगी। ठीक है, मशागिल। वही जमा भी आपसे टीटी में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। एक सवाल यहाँ पे था, मैंने आपको देखा दिया ताकि आपको याद रहे कि वही जमा यानी ग्रामर भी हमको तैयार करना है। रज्ज़ का मकसद क्या है? दुश्मन को ललकारना। रज्ज़ ये जो है वो मरसिया का जुज़ है। रज्ज़ इसका मतलब मकसद होता है दुश्मन को ललकारना। आमद किस शेरी सिन्फ़ का जुज़ है? तो ये भी मरसिया का जुज़ है। ठीक है, चेहरा सरापा आमद। ठीक है, रज्ज़ ये सभी शहादत बैन ये सभी जो है मरसिया के ज़्यादा तरकीबी हैं। ज़ैल में कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? ठीक है, मदद दुआ मुद्दुआ तशबीब गुरेज मदद दुआ मुद्दुआ ये कसीदे के 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, लेकिन बैन जो है ये कसीदा का नहीं है, मरसिया का है। हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सबसे ज़्यादा कारामद है? तो मसनवी। हाली के मुताबिक मसनवी जो है वो सबसे ज़्यादा कारामद सिन्फ़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? तो वली दक्कनी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर भी कहा जाता है। उर्दू शायरी की पहली तारीख़ किसने लिखी? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। जो आब हयात है वो तारीख़ी की किताब है ना। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? तो दीवान गालिब को इल्हामी किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा। अब गालिबियात पर मबनी किताबें मैंने पीछे बताई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा रिवाइंड करके। गालिब की दीवान गालिब को इल्हामी किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है। ठीक है, ज़ैल में से कौन सा तारीख़ी नाविल है? अब्दुल हलीम शरर का नाविल है फिरदौस बरी। अब्दुल हलीम जो हैं ये तारीख़ी नाविल के लिए मशहूर हैं। तारीख़ी नाविल इनका है फिरदौस बरी। उसके अलावा एक लड़का किस शायर की नज़्म है? तो अख्तरुल ईमान की है एक लड़का नज़्म। कुनूतियत किस की गज़ल की ख़ासियत है? तो फ़ानी बदायूनी। ठीक है, फ़ानी को यासियात का इमाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी गज़ल में कुनूतियत मायूसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुनूती शायर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मीर तकी मीर। ठीक है।